बना के नहीं तुम्हारा कड़ा प्रसाद? कंचकी अभी आती होंगी। बन गया। मैं क्या जी? मैं क्या जी? तुसी बीजी तमें पापा जी? छट्टो जी। हाय मर जानी है। पंजाबी में गल कर रही है। हाँ? तुसी गल तो सुनो। तेरी गल तो मैं हमेशा सुनदा। थाल विच रखन वास्ते पैसे दे दो। पैसे पापा जी इस गॉन टू गेट द छुट्टा यार। नकल उतार रहे हो तुम दोनों हम दोनों की, लेकिन बीच में अंग्रेजी कहाँ से आ गई? बस आ गई। पापा जी भी तो बोलते हैं बीच बीच में इंग्लिश। मम्मी देखो ना, ये दुपट्टा सिर पे रहता ही नहीं है, बार बार स्लिप होते रहता है। तो पिन लगा लेना। वैसे ये सर पे दुपट्टे की मिस्ट्री है बड़ी डीप। बचपन से लेके आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि बीजी के सर पर 24 घंटे दुपट्टा कैसे टिका रहता है। अच्छा, तभी मेरा दुपट्टा सर पे रखकर तू शीशे के सामने खड़ा रहता था। सच, और मैं इसनु देखकर तरसती रहती थी बेटी वास्ते। खास करके आज के दिन अष्टमी का मजा ही तब है जब घर में कंजक हो। एक्चुअली कंजक का मतलब क्या होता है बीजी? कंजक मतलब तू, घर की कुंवारी लड़की। तुझी में तो माता रानी का हर रूप समाया हुआ है। रुद्राणी, ब्रह्माणी, कमला, तू ही जगमाता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। तू ही पाताल वासिनी, तू ही शुभ दाता। जय माता रानी, तेरी सदाई जय हो। इसलिए आज के दिन तुम्हारी पूजा होगी। और फिर तू इन्हें आशीर्वाद देगी। और फिर मुझे पैसे मिलेंगे। तेरा दिया तुझे ही अर्पण। लो, कड़ा भी तैयार है। अब इंतजार है पापा जी का। आदरणीय पूज्य पापा जी पधार रहे हैं। पुप्पी, एक बाल्टी भर के पानी लाना। हाय हाय, क्यों? इतनी सारी लड़कियों के पाँव जो धोने। आओ 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 दीदियों, आओ आओ, अपने पाँव की धूल से हमारा घर पावन करो। आओ भी आओ, घर वालों आप भी आ जाओ। हाँ, देखो कौन आया है। हाँ, यहाँ शाबाश। मैं क्या जी, इतनी सारी कुड़ियाँ कहाँ से है? यहीं से अपना मोहल्ला खत्म होते ही जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं ना, वहीं रहती हैं ये सब। तो क्या आप इनकी कंच क्या करोगे बाबा जी? बिल्कुल। लेकिन पापा जी, मैंने तो ऑलरेडी 7 लड़कियों को बोल रखा है आने के लिए। तो क्या हुआ, उनकी भी कंजकें होगी और जितनी मर्जी कुड़ियों की पूजा कर लो। 7, 11, 21, 31, 101। लेकिन पापा जी ये लड़कियां तो गरीब हैं, है ना? इनके तन पर रेशमी कपड़े नहीं, अमीर बच्चों की उतरन है। चेहरों पर धूल जमी हुई है। ये तो सोफों पर बैठने लायक नहीं। फिर इनके पैर कैसे धोएं? पुत्र, तुम्हें पता है ये नवरात्रि का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? कई साल पहले धरती पर भूख, दुख, दर्द और पाप इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि लोग तरह तरह कर उठे। प्यार, सद्भावना, भाईचारा तो खत्म ही हो गया था। उस कष्ट के समय में कुछ पुण्य आत्माएं उजागर हुई। उन्होंने 9 दिन और 9 रातें जागकर देवी माँ की पूजा की। माता प्रकट हुई। माता ने चंडी का रूप धार के दुष्टों और पापियों का नाश किया। धरती पर फिर से सुख शांति हुई। लोगों के पास जो कुछ भी था मिल बांट कर खाने लगे। पुत्र, आज अष्टमी के दिन कहते हैं माता किसी ना किसी रूप में आकर लोगों को आशीर्वाद देती है। फिर क्यों ना हम इन गरीब बच्चों के साथ प्यार और सद्भावना बांटकर इनका आशीर्वाद लें। मैं कैसे कर सकता हूं? पापा जी आप बड़े हैं, पहले आप फिर मैं। ये आपकी पूजा में शामिल नहीं हो सकती। ये अभागी तो 1 साल कोई त्योहार नहीं मनाएगी। 3 महीने पहले इसके बापूजी गुजर गए हैं, मुझे बेसहारा छोड़कर और इस अभागी को अनाथ बनाकर। अब तो ये मेरे साथ ही बर्तन मांजेगी और लोगों के घरों में झाड़ू लगाएगी। नहीं माँ, मैं तो स्कूल जाऊंगी। स्कूल जाएगी? अरे कहाँ से जाएगी? हाँ, कहाँ से आएंगे पैसे तेरी फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के खर्चों के लिए? नहीं, मुझे तो आज कल की रोटी की फिक्र खाए जा रही है। तेरी लीला तू ही जाने। आज ये रूप भी देख लिया माता का, लेकिन भोग लगाए बिना
देवी घर से लौट जाए तो नाराज नहीं हो जाएगी मुझसे। ले बेटा। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर दे। अच्छा सोच ले, झूठा ना होने दें भगवान को, क्योंकि मेरी तो यही इच्छा है कि तेरी बेटी स्कूल जाए। चलो बेटी चलो। लो, कड़ा भी खत्म हो गया और अष्टमी भी खत्म हो गई। अरे अभी कहाँ खत्म हुई है अष्टमी, ये सब पहुंचाना है ना अड़ोस पड़ोस के घरों में। पता है बीबी जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि लेन देन के बिना तो अड़ोस पड़ोस का मजा ही नहीं है। इस बार तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तेरी फूफी से। ये देखो बीबी जी, पिंकी की माँ ने क्या भेजा है, 1 चूंडी हलवा, 2 चने, 1 पूरी और सिर्फ 11 रुपए। तो क्या हुआ शोभा, हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। और फिर आजकल पैसों की कीमत ही क्या रही। सुना नहीं वो औरत कैसे अपना रोना रो रही थी। क्या करेगी बेचारी। बेचारी वो नहीं बहू, बेचारे तो हम हैं। शुभ शुभ बोलो जी, साडा पुत्र चंगा कमांदा है, असी किस तरह बेचारे हो गए। ये हमारी बेचारगी नहीं तो और क्या है करण, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें तो अपने स्टेटस, अपने नाम की ज्यादा फिक्र है। तभी तो बहू 100-100 के नोट रख रही है हर कंजर की थाल में। करना पड़ता है पापा जी, वरना लोग क्या सोचेंगे, सूरज सिंह धनोवा कड़का हो गया। इसका मतलब है गरीब आदमी त्योहार मना ही नहीं सकता। कैसे बना सकता है पापा जी, कोई भी मिठाई खरीदने जाओ तो 200-300 रुपए से कम है नहीं। पटाखों की कीमत आसमानों को छू रही है। आपके जमाने की बात अलग थी पापा जी, एक आने में दिवाली मनाई जाती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। हाँ पुत्र, जमाना बदल गया है, पर रीतो रिवाज तो वही है, त्योहार भी वही है। हाँ, इंसान बदल गया है, इंसानियत बदल गई है इस दिखावे के चक्कर में। एक कहता मैं 50 खर्चूंगा, दूसरा कहता मैं 100 खर्चूंगा। एक कहता मैं 10 किलो मिठाई लूंगा, दूसरा कहता मैं 20 लूंगा। एक कहता मैं एक रात में पटाखों पर 5000 खर्च करूंगा, दूसरा कहता मैं 10 करूंगा। इसी दिखावे के चक्कर में बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल। त्योहार ना हुआ, नोटों की नमाइश हो गई। पापा जी, वो 5 रुपए के सिक्के आप लाए थे ना, वो जरा दीजिए आप मुझे। तुम क्या करोगी उन सिक्कों का? मेरा मुंह बंद करेगी। ते हो नहीं तो की, मेरी बहू झट समझ गई इनका मतलब। पुण्य कमाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। बीजी, ये आप रख लीजिए। इस साल से हम दिवाली उसी तरह मनाएंगे जिस तरह पापा जी ने हमें समझाया है। नो फालतू खर्च, है ना पापा जी? आई एम कंफ्यूज सूरज, इतनी समझदार वोटी तुझे कैसे मिल गई? बस नवरात्रे खत्म तो उसके बाद त्योहार ही त्योहार। कारोबार के मुहूर्त, शादी ब्याह के मुहूर्त। और एक पते की बात बताऊं निक्कू, आज के बाद नॉनवेज भी खा सकते हैं और शराब भी पी सकते हैं। आज आप विस्की पीने वाले हो? सोच रहा हूँ। मैं बीजी को बोलूंगी। चुप, बीजी की चमची, तेरी बीजी से डरता हूँ क्या? की गल्ला हो रही हैं? की गला हो रही है? बता दूं पापा जी? क्या? मैं बताता हूँ बीजी। पापा जी ने कहा आज की रात रावण जलेगा। हाँ हाँ, यही कह रहा था मैं। शुक्र है मैं कुछ और नहीं कह रहा था। हाँ ना पापा जी, नहीं तो लोग फेस्टिवल का बहाना बनाकर क्या क्या कहते हैं, नॉन वेज खाएंगे, विस्की पिएंगे। लेकिन हमारे पापा जी ऐसे नहीं है, क्यों पापा जी? हाँ हाँ पुत्र, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जिस तरह हजारों साल पहले श्री राम प्रभु ने रावण का वध करके ईसाई की विजय बुराई पर पाई थी, ठीक उसी तरह आज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल हुई है। थोड़ी अंग्रेजी बोलने लग पे हो तुसी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आई। इसीलिए तो मैं बोला। पापा जी आपकी सूचना के अनुसार हम आतिशबाजी की सारी सामग्री ले आए, ये लीजिए। इसी का तो इंतजार था। अब ये पटाखे लगाकर रावण हो जाएगा रेडी। बस इतने फटाके? निकू भूल गया मम्मी ने क्या कहा था? नो फालतू खर्च। ते होर नहीं तो की, कोई जरूरत नहीं है सूरज को हर साल की तरह 15-20 हजार रुपए पटाखों पे खर्च करने की। हाँ, हमारा बजट इतना ही अलाउ करता है। लेकिन इसमें क्या मजा आएगा पापा जी? पटाखे चलाना तो एक शगुन होता है पुत्र, अपनी खुशी का इजहार करने का तरीका। आंखों में चमक और दिल में खुशी तो होती है त्योहार की। पटाखों का क्या है, एक चलाओ पावे 100। नम्रता, अरे विभा भाभी, नंदू भैया, इतने दिनों बाद याद आई बहन की। हाँ, और तुम तो रास्ता ही भूल गई ना इस घर का। लो सुन लो गल ते कर लो बात।
अरे पगली, बिना वजह ही नहीं जाते बहन के ससुराल में। तू ही आ जाया कर ना कभी भूले बिसरे। आऊंगी आऊंगी। मासी जी कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। माता जी तो हमेशा खुश रहती है। अरे बच्चों को क्यों नहीं लेके आई? लास्ट डे है ना स्कूल का आज। ओ हाँ, आओ ना, बैठो बैठो। तेरे बीजी पापा जी नजर नहीं आ रहे हैं? कहाँ? अरे बीजी पापा जी सरगी का सामान लाने गए हैं, कल करवा चौथ है ना। इसी वास्ते तो हम आए तेरे पास। तू और तेरी बीजी हमारे यहाँ आ जाना ब्रह्मा जी की पूजा के लिए। तेरे यहाँ क्या होना है, वही कैसेट लगाकर बैठ जाएंगी सारी औरतें। तो फिर की करिए, किसी को आंदे नहीं वो गाने। बीजी को आते हैं सारे गाने, इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी सिखाए हैं। मैं भी खाऊंगी सरगी, मैं भी खाऊंगी सरगी। क्यों, तू क्यों खाएगी सरगी? मैंने भी रखा है करवा चौथ का व्रत। अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी किया है। नहीं होए, लड़कों के लिए तो रखती हैं लड़कियां ये व्रत। दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, उस वक्त तक कुछ नहीं खाती पीती जिस वक्त तक चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेती। पति की सुख शांति और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत, चाहे पति कितना भी नारायक क्यों ना हो। पापा जी, और मैं भी तो पति हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। रात को मम्मी ज्वेलरीज और न्यू न्यू ड्रेस पहनकर टेरेस पे जाती है मून देखने। सुहागनों की शोभा है ही श्रृंगार, बड़ा ही शुभ माना जाता है। तेनों पता है, कई जनानियां तो अपने शादी का जोड़ा ही पहन लेती है हर साल, वो भी ऑल्टर कर करके। हे ब्रह्मा जी, आपकी प्रतिमा को साक्षी मानकर हमने ये व्रत रखा है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करके हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। 100 सालों के 100 दुखों को एक पल में हरने वाले मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दीजिए। इसीलिए मैं टिका हूँ अब तक। पापा जी, वार वर्षे आज है शुभ वार, सदा सुहागन का सुहाग भार। दूध पुत्र और रिजा, साथ जैसा भाग वैसा राज। अब सभी सुहागने हाथ में पानी ग्रहण करके करवा मन से। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट दिवाली की मिठाई में हो चुकी है 500 रुपए। और जिन 500 रुपए में हम सिर्फ 2-2.5 किलो मिठाइयाँ खरीद सकते थे, उन्हीं 500 रुपए में बन जाएगी 10 किलो मिठाइयाँ। और नहीं तो क्या, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। हाँ बीजी, और वो भी इतनी स्वादिष्ट मिठाई कि हर व्यक्ति खाते ही प्रश्न करे किसने बनाई। हम जवाब देंगे, सूरज हलवाई। लेकिन हलवाई तो सिर्फ हलवा बनाता है ना? ना बेटा, हलवाई सभी मिठाइयाँ बनाता है, मगर बनाते बनाते उसका बन जाता है हलवा, जैसे तेरे बाप का बना है। देख, आई एम तो एंजॉयिंग माई सेल्फ पापा जी। एक अनोखा संतोष महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सचमुच हो गई हैप्पी दिवाली। करेक्ट। फिर हम लोग जलाएंगे पटाखे। मैं क्या जी, 11,000 बचे। वाह, ये तो बड़ी चंगी फिक्र है, 11 दी शगुन वाली। देखा सूरज पुत्र, दिवाली पर फालतू खर्चा ना करके कितने पैसे बच गए। निकू बेटे, दे दे अपनी बहन को। साहब जी, अरे आप ही ने तो दिया था आशीर्वाद मेरे पापा जी को, और भगवान ने सचमुच इनकी इच्छा पूरी कर दी।
आपकी बेटी यूनिफॉर्म भी पहनेगी, किताबें भी खरीदेगी, स्कूल की फीस भी भरेगी और स्कूल भी जाएगी। इसको कहते हैं हैप्पी दिवाली।